इसराइल हमास युद्ध की लपटें अब मिडिल ईस्ट के दूसरे हिस्सों को भी जलाने लगी हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने बुधवार को अदन की खाड़ी में एक व्यापारिक जहाज पर मिसाइल से हमला किया। गजा में हमास के खिलाफ इसराइल के युद्ध छिड़ने के बाद ये हूती विद्रोहियों का पहला हमला है जिसमें लोगों की जानें गई हैं। इस बीच ईरान ने बुधवार को ऐलान किया है कि वो अमरीकी ऊर्जा कंपनी शेवरॉन कॉर्प को भेजे जा रहे कच्चे तेल को जब्त कर लेगा। बता दें कि हूती ये कहते रहे हैं कि उनके हमले गजा में इसराइल और हमास के बीच युद्ध में फिलिस्तीनियों का समर्थन करने के लिए हैं। हमला बारबाडोस के ध्वज वाले जहाज ट्रू कॉन्फिडेंस पर हुआ। इस हमले के बाद एशिया और मध्य पूर्व को यूरोप से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर संघर्ष बढ़ गया है, जिससे जहाज़ों की वैश्विक आवाजाही बाधित हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य पूर्व में अभियानों की देखरेख करने वाले यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमले में 3 क्रू मेंबर्स मारे गए हैं और कम से कम 4 घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया हुतियों के इन लापरवाह हमलों ने वैश्विक व्यापार को बाधित कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय नाविकों की जानें ले ली हैं। दूसरी तरफ एक बयान में ईरान समर्थित समूह ने कहा कि ट्रू कॉन्फिडेंस के क्रू ने हूती नौसैनिक बलों की चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया। अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि वॉशिंगटन हुतियों को उनके हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराना जारी रखेगा और दुनिया भर में सरकारों से भी ऐसा करने का आह्वान किया है। मैथ्यू मिलर ने कहा कि हुतियों ने लाल सागर के माध्यम से आने जाने वाले निर्दोष नागरिकों की भलाई की परवाह किए बगैर इन लापरवाह हमलों को जारी रखा और उन्होंने सारे निर्दोष नागरिकों को मार डाला। एक रिपोर्ट के मुताबिक जहाज पर चालक दल के 20 सदस्य थे, जिनमें एक भारतीय और 15 फिलिपिनो नागरिक शामिल थे। जहाज पर 3 सशस्त्र गार्ड, 2 श्रीलंका से और 1 नेपाल से था। जहाज के मालिकों और प्रबंधकों के एक प्रवक्ता ने बयान में कहा कि हमला यमनी शहर अदन से लगभग 50 समुद्री मील यानी कि 93 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम में हुआ। हमले के बाद हूती द्वारा संचालित अल मसीरा टीवी ने बुधवार को शाम को बताया कि अमेरिका के नेतृत्व में 2 हवाई हमलों में हूती नियंत्रित लाल सागर बंदरगाह शहर हुदायदा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। इस बीच ईरान ने बुधवार को घोषणा की कि वह अमेरिकी ऊर्जा कंपनी शेवरॉन कॉर्प को भेजे जा रहे $5 करोड़ मूल्य के कुवैती कच्चे तेल को जब्त कर लेगा। ये कच्चा तेल उस टैंकर में है जिसे उसने करीब 1 साल पहले जब्त किया था।